ये वाकया पुराने ज़माने का है जब ज़मीन पर ईमान की रोशनी अभी कमज़ोर नहीं हुई थी। बादशाहतें थीं, दरबार थे, मगर उन सब के बीच कुछ दिल ऐसे भी थे जो दुनिया की चमक के बजाय अल्लाह के नूर में जीते थे। उन्हीं दिलों में एक दिल था, अब्दुल करीम का। अब्दुल करीम एक औसत घराने का शख्स था, मगर दिल का अमीर। पेशे के लिहाज से लकड़ी का कारीगर, मगर ईमान के लिहाज से एक दरवेश। उसकी उंगलियों में हुनर था, जुबान पर जिक्र और दिल में एक ही दुआ, या अल्लाह मुझे उस हाल में रख कि मैं शुक्रगुजार रहूं, चाहे नेमत हो या आजमाइश। वह एक छोटे से गांव में रहता था जिसका नाम नूराबाद था। वहां जिंदगी सादा थी। खेतों में मेहनत करने वाले किसान, शाम को मस्जिद में जमा होकर अजन सुनने वाले और रात को आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का जिक्र करने वाले। मगर इस सादगी के बीच भी कुछ दिल आजमाइशों के दायरे में होते हैं। अब्दुल करीम भी उन्हीं में से था। एक दिन बाजार में आग लग गई, दर्जनों दुकानें जल गईं और उन्हीं में अब्दुल करीम की दुकान भी थी। वह लकड़ी की वही दुकान जिससे वह अपने बच्चों का पेट पालता था, जिसकी दीवारों पर कुरान की आयत लिखी थी, और अल्लाह शुक्र करने वालों को सजा देगा। जब लोग अपनी जलती हुई दुकानों को देखकर चीख रहे थे, अब्दुल करीम खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर आंसू जरूर थे, मगर जुबान पर एक ही जुमला था, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल हाल। लोग हैरान हुए। एक शख्स ने कहा, करीम भाई, तुम्हारी मेहनत की कमाई जल गई और तुम शुक्र अदा कर रहे हो। अब्दुल करीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आग ने मेरा सामान जलाया है, ईमान नहीं। शुक्र इस बात का है कि दिल अभी जिंदा है, जुबान अभी अल्लाह का जिक्र कर रही है। घर पहुंचा तो बीवी रो रही थी, बच्चे खाली पेट बैठे थे। उसकी बीवी ज़ैनब नेक थी, मगर दिल नाजुक। उसने कहा, अब्दुल करीम, अल्लाह से पूछो ना, हम पर ही क्यों यह मुसीबत आई। अब्दुल करीम ने प्यार से कहा, ज़ैनब, सवाल मत करो, दुआ करो। अल्लाह आज जमाता है ताकि हमें अपनी कुर्बत दे। शायद वह देखना चाहता है कि हम मुश्किल में भी शुक्र कर सकते हैं या नहीं। अगले दिन उसने एक टूटी छत के नीचे बैठकर फिर से लकड़ी का काम शुरू किया। पुराने औजार थे, कोई ग्राहक नहीं आता था, मगर वह हिम्मत नहीं हारा। वह हर लकड़ी का टुकड़ा तराशते वक्त कहता, या रज्जाक, तू चाहे तो इस लकड़ी से भी रिज्क निकाल दे। कुछ महीने गुजरे, हालात संभलने लगे थे कि अचानक ज़ैनब बीमार हो गई। पहले बुखार, फिर कमजोरी, फिर बिस्तर। डॉक्टरों ने कहा कि दवा महंगी है, शहर जाना पड़ेगा। अब्दुल करीम के पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी आखिरी चीज बेची, वह कुरान जो उसके वालिद ने दिया था। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में यकीन। यह कुरान मेरे हाथ से गया है, मगर इसका पैगाम मेरे दिल में है। वह दवा लाया, बीवी को पिलाई, मगर शिफा फौरन न मिली। कई दिन वह मस्जिद के गोशे में बैठा दुआ करता रहा। एक रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर यह तेरी रजा है तो मैं राजी हूं। तू जिस हाल में रखे, मैं उस हाल में शुक्रगुजार हूं। उसी रात ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए, सफेद दाढ़ी, रोशन चेहरा। उन्होंने कहा, अब्दुल करीम, जो मुश्किल में शुक्र करता है, अल्लाह उसके लिए आसानी के दरवाजे खोल देता है। मगर याद रख, शुक्र सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से होता है। दिल से राजी रहो, तुम्हारे लिए खैर है। सुबह हुई तो ज़ैनब की हालत बेहतर थी, मगर उसके साथ एक नया खौफ भी था, गरीबी का। अब घर में कुछ न बचा था, मगर अब्दुल करीम ने फिर कहा, जब रिज्क बंद लगे तो दरअसल अल्लाह हमें खुद से मांगने का मौका देता है। एक दिन गांव के चंद लोग हंसने लगे, देखो अब्दुल करीम को, शुक्र करता है और हालत बद से बदतर हो रही है, शायद उसका रब उससे नाराज है। अब्दुल करीम ने कुछ न कहा। वह मस्जिद गया, वुजू किया, सजदे में गिर गया और बोला, या अल्लाह, अगर लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो मुझे उनके दिलों के लिए भी दुआ करने की तौफीक दे। तू उनको हिदायत दे। मैं उनसे नाराज नहीं, मैं तेरी तकदीर से राजी हूं। उसके दिल में एक नूर उतरने लगा। जब वह मस्जिद से निकला तो एक अजनबी शख्स उसके पास आया, लिबास फकीराना, मगर चेहरे पर सुकून। उसने कहा, ए अब्दुल करीम, मैंने सुना है तू मुश्किल में भी शुक्र करता है। जान ले, जो शुक्र करता है वह महरूम नहीं रहता। सब्र तेरा ज़ादे राह है और शुक्र तेरा सफर, अंजाम उसका रोशन है। अब्दुल करीम ने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं वह हूं जो तेरे सब्र की दुआ लेकर आया हूं, और गायब हो गया। अब्दुल करीम के दिल में
अजब सुकून उतर गया। चंद दिन बाद शहर के एक अमीर ताजिर की गाड़ी गांव से गुजरी। उसका पहिया एक नाली में फंस गया। अब्दुल करीम ने आगे बढ़कर मदद की। ताजिर ने उसका शुक्रिया अदा किया, फिर पूछा, क्या काम करते हो? मैं लकड़ी तराशता हूं, मगर इस वक्त दुकान नहीं है। ताजिर ने कहा, आओ मेरे साथ शहर चलो, मुझे एक दयानतदार कारीगर की जरूरत है। यूं अब्दुल करीम शहर चला गया। वहां उसे एक नई दुकान मिली। मेहनत से काम किया, मगर जुबान पर फिर भी शुक्र के अल्फाज थे, न गुरूर न शिकायत। ताजिर ने उसकी ईमानदारी देखी तो कहा, मैंने जिंदगी में बहुत कारीगर देखे हैं, मगर तुम्हारे जैसे शाकिर बंदे नहीं। मैं तुम्हें अपना शरीक बनाता हूं। यह अब्दुल करीम की पहली कामयाबी थी, मगर उसने कहा, यह कामयाबी मेरी नहीं, शुक्र की है। अगर मुश्किल वक्त में मैं नाशुक्रा करता तो यह दिन कभी न देखता। कुछ महीनों बाद जब वह गांव वापस आया तो वही लोग जो उस पर हंसते थे अब उसके पास दुआएं लेने आए। एक शख्स ने कहा, करीम भाई, हमने तुम्हें हंसते वक्त भी शुक्र करते देखा, रोते वक्त भी। यह कैसे मुमकिन है? अब्दुल करीम ने जवाब दिया, जब बंदा यह समझ ले कि सब कुछ अल्लाह का है तो खोने पर भी शुक्र अदा करता है, क्योंकि वह जानता है देने वाला वही है। रात को वह अपनी छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसने आहिस्ता कहा, शुक्र सिर्फ खुशी का नाम नहीं, बल्कि वह कैफियत है जो दुख में भी अल्लाह को याद रखे। रात ढल चुकी थी। अब्दुल करीम अपने छोटे से आंगन में बैठा सितारों को देख रहा था। नरम हवा चल रही थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था। अगरचे अब जिंदगी बेहतर हो चुकी थी, शहर में उसकी दुकान कामयाब थी, लोग उसकी दियानतदारी के कायल थे और उसके घर में खुशहाली थी, मगर वह सुकून जो कभी गरीबी के दिनों में महसूस होता था अब कहीं खो गया था। ज़ैनब ने पूछा, क्या सोच रहे हो अब्दुल करीम? वह मुस्कुराया, बस ये सोच रहा हूं कि कभी हम फाके में भी मुतमिन रहते थे, अब नेमतों के बीच हैं तो दिल बेचैन है। शायद शुक्र की असल मंजिल अभी बाकी है। एक सुबह जब वह दुकान पर पहुंचा, एक खत उसके हाथ में आया। वह खत शहर के हाकिम की तरफ से था। तुम्हारी दुकान के इलाके में नया बाजार तामीर होगा, सबको अपनी जगह खाली करनी होगी। अब्दुल करीम ने खत पढ़ा और खामोश रहा। उसके साथी घबरा गए। करीम भाई, ये तो जुल्म है, हम कहाँ जाएंगे? वह बोला, जगह छिन सकती है, रिज्क नहीं। जिसने रिज्क दिया है वह जगह भी देगा। चंद दिन बाद सारा बाजार मस्मार कर दिया गया। अब्दुल करीम ने अपने औजार उठाए और मस्जिद के एक कोने में बैठ गया। वहीं लकड़ी के छोटे खिलौने बनाने लगा। बच्चे आते, वह उनको मुफ्त दे देता। लोग हैरान होते, यह कमाता कैसे है? वह कहता, मैं कमाता नहीं, मेरा रब देता है, मैं सिर्फ शुक्र अदा करता हूं। एक रात मस्जिद में बैठे बैठे उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर यह तेरी आजमाइश है तो मैं राजी हूं, अगर यह मेरी इस्लाह है तो शुक्र है कि तूने मुझे याद रखा। उसी रात ख्वाब में फिर वही बुजुर्ग नजर आए जिन्हें वह पहले भी देख चुका था। उन्होंने कहा, अब्दुल करीम, तेरी आजमाइश खत्म नहीं हुई, अब तेरा शुक्र तेरे माल में नहीं, तेरे दिल में तोला जाएगा। एक नया वक्त आने वाला है, तैयार रहे। कुछ दिन बाद शहर में सख्त कहत पड़ गया। बारिश रुकी, खेत सूख गए, अनाज खत्म, लोग भूख से मरने लगे। बाजार सन्नाटे में, मस्जिदों में फरियादों की गूंज। अब्दुल करीम ने जो कुछ बचा था बांट दिया। उसके घर में भी कुछ ना रहा। ज़ैनब ने कहा, हम भी तो भूखे हैं, यह सब क्यों दे दिया? अब्दुल करीम बोला, शुक्र यह नहीं कि सिर्फ नेमत पर खुश हुआ जाए, शुक्र यह है कि जब कोई और भूखा हो तो अपनी नेमत बांट दी जाए। एक दिन एक यतीम बच्चा दरवाजे पर आया, कपड़े फटे हुए, चेहरा जर्द। अब्दुल करीम ने अपनी आखिरी रोटी उसके हाथ में दी। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले। हम क्या खाएंगे अब्दुल करीम? उसने नरमी से कहा, जो अल्लाह के बंदे को खिला दिया जाए वह जाया नहीं होता, वह लौट कर रहमत बनता है। रात को वह भूखा सोया मगर दिल मुतमिन। उसी रात जबरदस्त बारिश हुई। सुबह जब वह बाहर निकला तो खेतों में सब्जा लहरा रहा था। लोग खुशी से चीख उठे। किसी ने कहा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। अब्दुल करीम ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, वही शुक्र कबूल करता है जो कुर्बानी के साथ हो। चंद हफ्तों बाद शहर के सुल्तान ने ऐलान किया कि जो शख्स कहत के दिनों में लोगों की मदद करेगा उसे दरबार में बुलाया जाएगा।
लोगों ने बताया कि एक अब्दुल करीम है जो सब कुछ बांट देता है। सुल्तान ने कासिद भेजा। दरबार में अब्दुल करीम पहुंचा तो सुल्तान जाहिदुद्दीन ने उसे देखकर कहा, क्या तुम ही वह हो जो भूख में भी दूसरों को खिलाता है? अब्दुल करीम ने कहा, मैं नहीं, मेरा रब है। मैं तो सिर्फ उसका हाथ हूं जिससे वह बांटता है। सुल्तान मुस्कुरा दिया। अच्छा, बताओ तुम्हारे पास क्या बचा है? कुछ नहीं सिवाय शुक्र के। सुल्तान ने मुतासिर होकर कहा, यह शुक्र ही असल दौलत है। मैं तुम्हें अपने बैतुल माल की निगरानी देता हूँ। अब्दुल करीम ने कहा, मैं माल नहीं संभाल सकता मगर अमानत संभाल सकता हूँ। अगर यह खिदमत इबादत है तो कबूल करता हूँ। यूं वह बैतुल माल का निगरान बन गया, मगर वहां भी उसका शुक्र का रवैया बरकरार रहा। वह अक्सर कहता, जो गरीब के लिए दिल नरम नहीं रखता उसका माल झर है, और जो शुक्र करता है उसका फाक्र भी इज्जत है। दरबार में कुछ लोग अब्दुल करीम की दयानतदारी से जलने लगे। उन्होंने सुल्तान के कान भरे। यह शख्स बैतुल माल से चोरी कर रहा है, अपने लिए दौलत छिपा रहा है। सुल्तान के दिल में शुबह आया, मगर फौरन फैसला न किया। उसने कहा, मैं खुद देखूंगा। एक रात सुल्तान भेस बदलकर बैतुल माल गया। अब्दुल करीम को देखा तो वह एक चराग के नीचे बैठा हिसाब लिख रहा था। उसके सामने सिक्के नहीं, रोटी के टुकड़े थे। सुल्तान ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? अब्दुल करीम ने कहा, यह कल गरीबों को देना है। मैं उनका हिस्सा अलग कर रहा हूं ताकि क़यामत के दिन मेरा हिसाब आसान हो। सुल्तान की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मैंने तुझ पर शक किया, मगर तू इस उम्मत का फख्र है। कुछ महीनों बाद ज़ैनब शदीद बीमार हो गई। हकीमों ने जवाब दे दिया। अब्दुल करीम ने रात दिन दुआ की, मगर ज़ैनब की हालत बिगड़ती गई। एक रात उसने अब्दुल करीम का हाथ पकड़कर कहा, अगर मैं न रहूं तो नाशुक्राना करना। मेरा हक तो चला गया, मगर तेरा रब हमेशा तेरे साथ रहेगा। सुबह वह अल्लाह को प्यारी हो गई। अब्दुल करीम के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान था। मस्जिद के सहन में बैठकर उसने आंखों से आंसू बहाए, मगर जुबान से कहा, या अल्लाह, मैं राजी हूं। तूने दिया, तूने ले लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल हाल। कई दिन वह खामोश रहा, मगर हर नमाज के बाद एक बात कहता, शुक्र सिर्फ जुबान का अमल नहीं बल्कि दिल का ईमान है। एक रात उसे ख्वाब में ज़ैनब नजर आई, चेहरे पर नूर, लिबास सफेद। उसने कहा, अब्दुल करीम, तेरा शुक्र तेरे लिए जन्नत का दरवाजा बन चुका है। सब्र के बदले अल्लाह ने तुझे वह मुकाम दिया है जहां फरिश्ते भी रश्क करते हैं। लोगों को बता दे, शुक्र सिर्फ खुशी पर नहीं, गम पर भी किया जाता है। सुबह वह उठा तो उसके दिल में अजब सुकून था। उसने फैसला किया कि अब वह बाकी जिंदगी दूसरों को सब्र और शुक्र की तालीम देगा। उसने गांव के किनारे एक छोटा सा मदरसा बनाया जिसका नाम रखा दार उश शुक्र। वह बच्चों को सिर्फ पढ़ाता नहीं था बल्कि सिखाता था, जब तुम्हें कुछ न मिले तो देखो कि तुम्हारे पास ईमान तो है, वह सबसे बड़ी नेमत है। एक दिन एक काफिला लूटने वाला डाकू उसके पास आया, चेहरा सख्त, आंखों में खौफ। उसने कहा, मैंने बहुत जुल्म किए हैं, मगर तेरे दर्स ने दिल बदल दिया है। क्या मेरे लिए तौबा मुमकिन है? अब्दुल करीम ने कहा, अल्लाह की रहमत समंदर है, तेरे गुनाह उसके कतरे। शुक्र अदा कर कि तुझे तौबा की तौफीक मिली। वह डाकू रोता हुआ चला गया। लोग हैरान हुए कि अब्दुल करीम के एक जुमले ने कितनी जिंदगी बदल दी। उस दिन अब्दुल करीम ने कहा, मुश्किल वक्त में शुक्र करने वाला बंदा सिर्फ अपने हाल को नहीं बदलता, दूसरों के दिलों को भी बदल देता है। साल गुजरते गए। अब्दुल करीम बूढ़ा हो गया, चेहरे पर नूर, दाढ़ी सफेद, मगर जुबान पर अब भी शुक्र। एक दिन फजर के वक्त मस्जिद में बैठा तिलावत कर रहा था कि दिल में हल्की सी कपकपाहट महसूस हुई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने जिस हाल में रखा मैंने हर हाल में तेरा शुक्र किया। अब जब बुलाए तो उसी हाल में बुला ले। यह कहकर वह सजदे में चला गया और फिर न उठा। लोग आए तो देखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और हाथ में वही लकड़ी की तस्बीह जो वह हमेशा पकड़ा करता था। सुल्तान जाहिदुद्दीन को खबर मिली तो वह खुद आया, आंखों में आंसू, दिल में नरमी। उसने कहा, यह शख्स हमें बता गया कि शुक्र दौलत से नहीं, दिल की हालत से पैदा होता है। ऐसे लोग उम्मत के लिए रहमत हैं। सुल्तान ने उसके मदरसे को खानकाह उश शुक्र करार दिया, जहां बाद में सैकड़ों लोग इल्म और सब्र सीखने आने लगे।
अब्दुल करीम की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि शुक्र सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहने का नाम नहीं, बल्कि वह हाल है जो दुख में भी अल्लाह को याद रखे। नेमत पर शुक्र आसान है, आजमाइश पर शुक्र ईमान की निशानी है। और जो बंदा मुश्किल वक़्त में राजी रहता है, अल्लाह उसके लिए वह दरवाजे खोल देता है जिनका उसे गुमान भी नहीं होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अजब है मोमिन का मामला, उसका हर हाल खैर है। अगर खुशी मिले तो शुक्र करता है, इसमें खैर है। अगर मुसीबत आए तो सब्र करता है, इसमें भी खैर है। और अब्दुल करीम उन्हीं खुश नसीबों में से था जिन्होंने सब्र और शुक्र दोनों का जायका चखा और दोनों में अल्लाह को पाया।